ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। बात करेंगे चंदौली की, जहां मददपुर मार्ग पर मंगलवार रात करीब 9 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां तरबगंज तहसील क्षेत्र में रिंग रोड निर्माण के लिए हो रही मिट्टी खुदाई को लेकर विवाद गहरा गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र में मददपुर मार्ग पर जय मोहिनी पोस्ता गांव के पास मंगलवार रात करीब 9 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। हादसे में ट्रैक्टर के बोनट पर बैठे नगू राम और राम लखन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर सवार 2 लोग और बाइक पर सवार महिला व बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सोनभद्र जिला अस्पताल भेजा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। चंदौली के जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया से जुड़ा एक मामला इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। मानव संपदा अभिलेख जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई शिकायत के निस्तारण में ये सामने आया है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राम बाबू सिंह पिछले करीब 31 वर्षों से एक ही मंडल में तैनात हैं और लगभग 11 वर्षों से जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में कार्यरत हैं। आरोप है कि मानव संपदा अभिलेखों में हेरफेर कर उनकी पुनः उसी अस्पताल में सीएमएस पद पर तैनाती सुनिश्चित की गई। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक कार्यप्रणाली, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये चर्चा तेज हो गई है कि इतने लंबे समय तक ये मामला उच्च अधिकारियों की नजर से कैसे ओझल रहा या फिर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। फिलहाल सबकी नजरें उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की संभावित जांच व कार्यवाही पर टिकी हैं। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद की तरबगंज तहसील क्षेत्र में रिंग रोड निर्माण के लिए हो रही मिट्टी खुदाई को लेकर विवाद गहरा गया है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत ब्योंदा माजा निवासी तेज बहादुर ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा पड़ोसी ग्राम पंचायत दत्तनगर की सरहद बताकर उनकी जमीन से जबरन मिट्टी की खुदाई कराई जा रही है। पीड़ित का कहना है कि रिंग रोड निर्माण में मिट्टी पटाई का कार्य चल रहा है, लेकिन वास्तविक खुदाई उनकी भूमि पर हो रही है। विरोध करने पर उनकी बात अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम तरबगंज प्रदीप सिंह को प्रार्थना पत्र देकर पहले जमीन की पैमाइश कराने और उसके बाद ही खुदाई कार्य शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सीमांकन के इस तरह की खुदाई से भविष्य में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अब प्रशासन की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। दादा, आप अभी उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिए हैं, क्या मामला है आपका? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ के निवासी हैं? ब्योंदा माझा के। क्या है मामला? सरहद पर हमारी जमीन जी, उसमें जबरदस्ती दत्तनगर के आदमी जबरदस्ती खुदाई करते हैं जी। जबरदस्ती खुदाई कैसे करवा रहे थे? अब ये थे कि जबरदस्ती मशीन से माटी बेच रहे हैं। अच्छा, किसको दे रहे हैं? अब जो ठेकेदार का दे ठेकेदार, यानी जो रोड बन रही है रिंग रोड, उनको बेच रहे हैं। हाँ खेत आपका है हाँ और दबंग लोग हाँ बेच रहे हैं। हाँ, दूसरे गांव इसी संबंध नगर गांव के डांड दाब के 5 जजी कम से कम दाब देते हैं तत्काल। अच्छा, कहते हमारे यहाँ से, हम लोग कहते नहीं डांड कर लीजिए तब मट्टी निकलो। तो अभी आपने प्रार्थना पत्र पैमाइश या रोकने के संबंध में किस संबंध में दिया? हाँ, रोकने के संबंध में हमारा सरहद हो जाए उनके उप जिला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? बोला कि देखा जाएगा। उन्होंने कहा है देखा जाएगा। आप चाहते क्या हैं? डांड हुए साहब, ये चाहते कि नप जाए, आप उनका वो ले जाए, हमारा वो तुम्हारी जमीन न खोदी जाए। हमारी जमीन ना खोदी जाए। सही है। मौके पर काम चल रहा है या बंद है? नहीं चल रहा है। मौके पर काम चल रहा है। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। सिरसी कस्बे के मोहल्ला बुद्ध बाजार में मंगलवार को 400 केवी ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठने के साथ आसपास की बिजली लाइनें भी सो लगने लगी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारियों ने तत्काल लाइन बंद कराकर कर्मचारियों को मौके पर भेजा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं चेयरमैन कौसर अब्बास भी मौके पर पहुंचे और पानी का टैंकर मंगवाकर कर्मचारियों व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
चेयरमैन ने कहा कि कस्बे के लोगों की सेवा उनकी प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर वे हर समय मदद के लिए तैयार रहेंगे। संभल से सीनू संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र से गंगा दशहरा पर्व पर सेवा और श्रद्धा की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच दोपाप धाम जा रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दियारा रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व बसपा नेता शैलेंद्र सिंह और विनोद कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं ने रुककर प्रसाद ग्रहण किया और राहत महसूस की। बसपा नेता शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद दूर दूर से श्रद्धालु दोपाप धाम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी सेवा करना समाज का परम कर्तव्य है। उन्होंने सक्षम लोगों से भी आगे आकर जनसेवा करने की अपील की है। बसपा नेता शैलेंद्र सिंह की सराहनीय पहल में उनका साथ देने के लिए भाई शिक्षक विनोद कुमार सिंह, रामतीरथ सिंह, पंकज सिंह मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं की सेवा की, जिसकी तारीफ आज पूरे लंबुआ क्षेत्र में हो रही है। शैलेंद्र जी, आज आप सामाजिक और देखा जाए तो धार्मिक के माध्यम से और भी एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। समाज के साथ इस तरीके से जुड़ने का आपका एक प्रयास है, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम ये विगत करीब 15 वर्षों से हम लोग यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं और समाज सेवा जो हमसे हो सकता है इस तरह का कार्य हम लोग करते रहते हैं। यहाँ भी करते हैं, गांव में 5 साल माता जी की बरसी भी करते हैं और इस तरह के जो भी प्रोग्राम होता है हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आए हुए श्रद्धालुओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे जो इस दोपाप धाम की धरती पे आए हुए हैं? आए हुए श्रद्धालुओं से वो है कि प्रसाद ग्रहण करें और सब आशीर्वाद दें। आपकी देखा जाए तो समाज में हमेशा आप सक्रिय रहते हैं जी। समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। उस समाज के लिए और उन युवाओं के लिए आपका क्या मोटिव है, क्या संदेश है? इसी समाज सेवा और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मैं इस समाज से जोड़ने भी जा रहा हूँ। हो सकता 2027 का मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ूँ बसपा से। अब मेरा पूरा वो है और मेरा सिर्फ समाज सेवा करने का मुख्य उद्देश्य है। ऊपर वाले के साईं बाबा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है ना। मेरा सिर्फ ये चुनाव लड़ने का यही मकसद है कि अपने क्षेत्र की सेवा करना, अपना जो क्षेत्र अभी तक उपेक्षित रहा उसका विकास करना, अपने लोगों को जो है सबको आगे बढ़ाना, अपने युवाओं को आगे बढ़ाना, सब यही मेरा मोटो है। देखा जाए तो लंबुआ विधानसभा की खास करके बात की जाए तो अभी क्या ऐसा अधूरा रह गया है? आप यहाँ से कुछ बड़ा पद आपको मिलता है तो क्या करेंगे यहाँ पे आप? सब कुछ अधूरा भैया ना। यहाँ विकास के नाम पे एकदम जीरो है। यहाँ के जो भी प्रत्याशी आए अपना लूटे खाए और चले गए और यहाँ के लोकल प्रत्याशी तो कोई रहे नहीं, सब बाहरी प्रत्याशी हुए। मैं तो अगर उनका मौका देता, अगर मेरे क्षेत्र के वासी मुझे मौका देते हैं तो मैं करके दिखाऊंगा कि क्या कर सकता हूँ। ऐसा क्या आया कि शैलेंद्र जी को हाथी की सवारी करनी पड़ रही है? मैं सिर्फ समाज सेवा करने के लिए हाथी की सवारी की। तो क्या निर्बल वर्ग, शोषित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया और बहन मायावती जी के जो है मिशन को पूरा करने के लिए हम लोग ये पार्टी ज्वाइन की। खास करके युवा सोचता है कि राजनीति में आते हैं लेकिन युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि एक बेरोजगारी के मुद्दा भी खास करके लोगों में एक निकल के आ रहा है। तो क्या आप यहाँ से अगर इस बार विधायक चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो युवाओं के लिए कोई बड़ी फैक्ट्री या कंपनी लाने के लिए कोई प्रयास होगा आपका? पहले तो मेरा ये तीनों ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम बनाने का प्रोग्राम है और इसके बाद युवाओं को जो हम अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो यहाँ फैक्ट्री भी और जो भी सुविधाएं हो सकती है वो सब करने का पूरा प्लान है। दोपाप धाम जिसके लिए आज आप इतना बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन दोपाप धाम का सबसे पहले सौंदर्यीकरण होगा। कमल सरोवर की बात की जाती है, कमल सरोवर अपने दोपाप धाम से ही कुछ चंद कदमों पे है। जी। तो कमल सरोवर के लिए यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी आप? बताए तो कि यहाँ के क्षेत्र की जनता द्वारा, यहाँ के लोकल पदाधिकारियों द्वारा उनका जो मार्गदर्शन होगा इसके विकास के लेके, अगर मुझे पद मिलता है, मुझे यहाँ की जनता चुनती है तो मैं सबसे पहले दोपाप धाम का ही विकास करूँगा। आज बड़ा मंगलवार है, बड़ी सौभाग्य की बात है। मंगलवार के दिन ही दोपाप धाम की धरती पे लोग आ रहे हैं। सब बजरंगबली की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।
यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।